हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। उम्मीद है भाई सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तभी हम ठीक ठाक हैं। और शाम का टाइम हो चुका, आपको देख सकते हो पीछे। और यहाँ हनी पीछे खेल रहा है, ये नंगा पुआ खेल रहा है। इसको वीडियो में नहीं ले सकती अभी। तो हमारे घर आई है एक नई खुशी, छोटी सी। हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आया है। और कौन है तो हम आपको जल्दी मिलवाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखो, यहाँ मेरे पौधे लगाए रखे हैं मैंने। ये एलोवेरा है भाई। इसकी जो ये जो पत्तियाँ है ना, ये है ना चार्ली ने और अनी ने मिलके जो है तोड़ दी। ये देखो, वरना ये है ना इसके जितना लंबा और एलोवेरा हो गया था। ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा फैल गया था। और ये जब मैंने लेके आई ना, मैं इनको बिल्कुल सूख गए थे। ये मतलब बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए थे। तो ये देखो, ये जो एलोवेरा जब बड़ा हो जाता है ना, तो इसके नीचे वाली जो पत्तियां है ना, वो अपने आप जो है ढीली मतलब सूखने लग जाती है। तो इनको बाद में हमें निकाल देनी चाहिए। कल इसकी जो पीछे मैंने नीचे देखो, ये वाली निकाली थी। अब ये देखो, और ये एलोवेरा बहुत ही वो है। कोई कोई एलोवेरा होता है चितकबरा, मतलब उसमें चितके होते हैं। और ये है बिल्कुल ऐसा। और इसका जो छोटा है ना, वो मोटा है। ये देखो, इतना मोटा है। ये बात देखो, नजर मत लगा देना भाई मेरे एलोवेरा। ये वो अब इसके ऊपर से निकल के ऐसे डंडी और फूल आ जाएगा। और यहाँ मैंने लगाई हैं तो कुछ कटिंग्स। ये पोर्टुला या बिच्छू बंटी जो भी आप बोलते हो, उसकी कटिंग है। और ये जो है, ये जेड प्लांट की कटिंग है। ये दो लगाई थी। एक तो ये ग्रोथ अच्छे से हो गई थी, एक जो है इन्होंने पाट दी। और एक प्लांट ये, और इसमें भी ये कटिंग लगा रखी थी। ये देखो, ये ज़्यादा ग्रोथ हो गई इनकी। ये देखो, और बाकी जो कटिंग लगाई थी वो देखो इतनी बड़ी हो गई। इनके ऊपर जो है ना फूल लगने लग गए हैं भाई। ये देखो, ये भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर गई, बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है इनकी। इस वाली बेल का तो आप पूछो ही मत। इसको ना मैंने इतनी बार जो है बार बार घुमा घुमा के इतना वो कर दिया। और इस वाली बेल पे ना अनगिनत फूल आते हैं, बिल्कुल अनगिनत। कभी 5 कभी 6 ऐसे फूल खिलते हैं भाई उस वाली बेल के ऊपर। और ये इस पे भी मतलब आज 3 फूल खिले थे, कल इस पे 2 थे, आज एक दो ऐसे खिलते हैं। और बहुत ही प्यारे लगते हैं, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह। तो चन्नू मुन्नू कौन है, वो भी हम आपसे मिलवाते हैं। तो ये देखो, ये देखो, जब एलोवेरा की ग्रोथ है ना जल्दी बढ़ने लग जाती है ना, जल्दी इतनी टाइम भी लगता है, तो उसके पास से है ना, उसके आसपास के एरिया में ना, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना एलोवेरा का पौधा जो है अपने आप जो है निकलने लग जाता है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बस इसकी जो, और इस इतना इतनी जल्दी इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई। और मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि है ना दीवार की साइड में था। और ये वाली जो पत्ती है ना, ये निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ में जो है ये दबाव डाल सकती है, रुकावट बन सकती है। तो ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ रात हो गई थी, तो अभी आ रही थी बारिश बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैं जो कट्टे को काट रही थी दोनों साइड से, क्योंकि जो है बाहर मेन सड़क जो है ना, वहाँ जो पतनाल होता है ना, रसोई की साइड जो पतनाल को होता है, वहाँ नीचे जो है पानी कट जाता है। मतलब अंदर नीम के अंदर पानी भरता है और अंदर ही अंदर गड्ढा हो जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ जैसे मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी कट जाती है। तो वहाँ मिट्टी गिरवाई थी, चीकनी मिट्टी। तो वहाँ पतनाल कूदेगा तो फिर से वो मिट्टी कट कट के अंदर ही अंदर गड्ढा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरी याद ध्यान आ गई कि कट्टा लगा के और उसके ऊपर मैं बाल्टी रखाऊंगी, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत जो है बचाव भी हो जाएगा। और वो थोड़ा मतलब अभी अंदर सीमेंट भी लगवाई थी, आपने देखा ही होगा जब कोई वही का जो काम करवाया था, सड़क बनी थी उस टाइम पे। तो यहाँ जो है कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर जो फ़ोन में लेके नहीं जा सकती थी और फिर वीडियो भी नहीं बन सकती थी। तो इसलिए जो यहाँ जो मिट्टी डलवाई थी, तो यहाँ पहले मैं बिछा देती हूँ कट्टे को, क्योंकि देखो कट्टे का ही बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। सीधा पानी जाता है तो ज़्यादा कटाव होता है, तो अभी ये ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और यहाँ रख देती हूँ बाल्टी। फिर मेरे को ध्यान आया कि यहाँ जो है मोटे मोटे पत्थर भी रखे हुए थे, मिट्टी गिरवाई उस मिट्टी के अंदर ही आए थे। तो यहाँ मैंने एक दो पत्थर देखे, ताकि मेरी इधर उधर से कट्टा, हवा भी चल रही थी, उड़ ना जाए मतलब इधर उधर से। तो मैंने यहाँ चारों कोनों के ऊपर जो है छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे। और क्योंकि देखो भाई, अपनी सेफ्टी तो सभी करते हैं, मतलब नुकसान हो रहा है, इस क्या फ़ायदा। तो थोड़ा दिन काम चल रहा है तो काम चलाना चाहिए। तो ये देखो, यहाँ जो चारों तरफ कोने पर मैंने पत्थर रख दिए थे। तो पीछे आप बैकग्राउंड की आवाज़
जो है इग्नोर कर देना, क्योंकि जो है वॉइस मैं अपनी डाल रही हूँ तो बाहर जो है व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं। हनी भी बोल रहा है मम्मा मम्मा, क्योंकि सो के उठा था। और यहाँ जो है मैं पत्थर ढूंढ के मैं इतनी परेशान हो गई थी रात को, और सूट जो है पूरा गीला हो गया था। और बारिश बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, क्योंकि बाहर सड़क पे देखो कितना पानी भरा हुआ है, तो यहाँ मैं हो गई थी गीली। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब आए के रक्षाबंधन का ये व्लॉग है। मतलब रक्षाबंधन का व्लॉग मैंने इसी में ऐड कर दिया था, और मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल का चार्जर नहीं ले गई थी, और मेरे मोबाइल में किसी और का चार्जर नहीं लगता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, वो चार्जर हटाना पड़ता है। और मैं घर से ही चार्ज करके ले गई थी, 2 दिन मेरे को इसी में निकालने थे। तो यहाँ मैं छोटी छोटी क्लिप निकाल रही हूँ। तो अभी ये है झज्जर जाते टाइम की वीडियो, फरुखनगर से झज्जर जा रहे हैं हम। तो यहाँ ये देखो, मतलब मैं अच्छी क्लिप निकाली, मतलब जो देखने में भी अच्छी लगे और आपको ज़्यादा बोर भी ना हो इसलिए। तो हनी और मम्मी बैठी आगे, ये देखो मैं खड़ी थी और ये कुछ बातें कर रहे थे। मतलब भाई बच्चे को ही बिठाना ज़रूरी था, क्योंकि देखो 10 स्टेज से चल रही है, धक्का वक्का लग जाए गिर जाए। तो मैंने बोला कि मम्मी तू बैठ जा और हनी को भी बिठा ली गोदी में, और मैं खड़ी हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये मॉडल पता नहीं क्या कौन सी जगह थी, मतलब पता नहीं क्या है ये, ध्यान नहीं किया मैंने। तो यहाँ मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी वीडियो क्लिप निकाल ली। तो यहाँ हम बस में गाने चल रहे थे, वरना मैं ये वाली क्लिप भी डाल देती। तो अभी हम पहुँच जाते हैं 2 मिनट के अंदर दादरी। बस इतनी क्लिप निकाल पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही छोटी क्लिप निकाली है मैंने। और क्लिप भी इसलिए निकाली ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं घर नहीं गई, रक्षाबंधन नहीं बनाया, इसलिए बस फ़ोन का ध्यान रखते हुए मैंने क्लिप निकाली है। और मम्मी और हनी जो है भाग गए थे आगे। तो ये है हमारी चरखी दादरी, ये देख सकते हो। जो आया हुआ है वो तो पहचान लेंगे, नहीं आया हुआ है कभी जाना तो देखना, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ ये भाग जा रहे थे, मैं इनको भाग के पकड़ रही थी। तो वो आंटी बोली बेटा आराम से चल, गिर जाएगी। और भीड़ इतनी ज़बरदस्त हो गई थी बस पूछो मत। तो ये देखो भाई, हमारे दादी के चक्कर 2 लगे, एक तो जाते टाइम और एक आते टाइम, 2 बार दादी के राउंड लगे। सूट वूट लेने में टाइम तो लग ही जाता है, जाने आने में भी टाइम लगता है, और चीज़ें खरीदने वरीदने में भी टाइम लगता है। अब घर गए हैं तो कुछ लाएंगे। ये देखो हमारी फेमस दुकान रावलिया क्लॉथ हाउस, चरखी दादरी की, और एक प्रकाश एम्पोरियम। और यहाँ जो है ये आप चुनरी का स्टोर देख सकते हो, स्टॉक बहुत ही अच्छी चुनरी है, और अब इतनी ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। अगर आप जाओ तो विजिट ज़रूर करना, एक से एक बढ़कर डिज़ाइन मिलेंगे आपको यहाँ, बट भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो यार देखो पसीने छूट रहे थे भाई, और अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। और यहाँ जो है मैं बता दूँ, वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये बस चोरी चुपके मैंने जो है वीडियो बनाई थी। वरना मतलब ये का ये है कि इनकी दुकान के डिज़ाइन जो है बाहर नहीं जा रही थी, ये रेट वेट कुछ भी नहीं लेने, आप यहाँ से लो। यहाँ देखो ये जो तीनों दिखा रहे थे सूट, तो अभी हम जब फटाफट सूट लेके हम निकल लेते हैं घर की तरफ। तो हमने पकड़ ली थी दादरी से जो है सतनारी वाली बस, क्योंकि हमारा बस स्टैंड रास्ते में ही है, तो सतनारी वाले में ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ से हम उतर लेंगे मंदोला अड्डे पे, मतलब बस स्टैंड पे, क्योंकि हम वहीं से जाते हैं। और अगर वहाँ ज़्यादा मतलब गड्ढे वड्ढे हैं अब तो मंदोला के अंदर पानी वानी भरा हुआ होता है, बारिश तो मतलब कलाली बस स्टैंड पर भी उतरना पड़ जाता है कभी कभी। तो हम ज़्यादा घुमा के नहीं जाते। और यहाँ ये देखो फिर मतलब क्लिप आगे पीछे हो गई है, ये इग्नोर कर देना। तो यहाँ ये जो है सूट दिखा रही थी, तो आप देखो कुछ लेडीज तो मतलब खड़े सूट जो है इसको कर रहे थे, और बैठने का तो नाम भी नहीं था। तो यहाँ मैं बस में बैठ गई थी। तो यहाँ मैंने छोटी सी क्लिप अपनी निकाल ली। तो यहाँ ये चुनरी जो है मैं दुकान से ही बाई खरीद के लेके आई हूँ, बाई करके लेके आई थी, क्योंकि जो है चुन्नी में मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बंदा चुन्नी के अंदर। और जॉर्जेट का सूट और जॉर्जेट की चुन्नी, मतलब गर्मी पे ना तो पसीने पहुँचे जाते, ना बच्चे का फेस बहुत सजा सकता था, इसलिए परेशान हो जाए थे। तो यहाँ से हम निकल लेते हैं। तो ये है दादरी के नीचे से हम निकलते हैं तो पुल, और यहाँ हमें बैग रखे हुए थे, और इस बस में हमें जो है सीट मिल गई थी, क्योंकि हम जल्दी से हमने बस पकड़ ली थी। और अब बैठ के हम जो है निकल लेते हैं। तो अभी हम दादरी के अंदर ही राउंड लगा रहे हो, तो दादरी से ही निकले हुए थे। जो साइड में था ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था या फिर कुछ और, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है ये साइड में। और यहाँ इनको दिलाए थे अमरूद, घर लेके जा रहे थे अमरूद, और हनी को लगाई थी भूख, तो मैंने हनी को अमरूद जो है तोड़ के दे दिया था, क्योंकि देखो बच्चा है तब आया भी नहीं जाएगा। तो हमने इसको जो अमरूद तोड़ के दे दिए थे।
फिर हम जाते हैं आगे। तो वीडियो क्लिप जो आगे पीछे हो गई है, ध्यान इग्नोर करना भाई, ये चीज़ ठीक है, बस मैं शेयर कर रही हूँ। और घर की वीडियो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि फ़ोन मैंने बैग में डाल रखा था, चार्जिंग नहीं हो पाता और बंद हो जाता तो फ़ोन भी नहीं कर पाती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करते हुए, थोड़ी परेशानी करते हुए हम आ गए आगे। तो ये देखो जो है, अभी हम पहुंच जाते हैं शायद मंडोला बस स्टैंड के ऊपर। ये देखो, ये मतलब पीछे वाला बस स्टैंड है। हम आगे की तरफ उतरेंगे, थोड़ा सा आगे जो हमारी तरफ रास्ता जाता है वहाँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।